को जैसे कि गेम खेलते हैं या कोई वीडियो देखते हैं ऐसे चलाएंगे तो तभी मोबाइल के अंदर ओपन होगी। जैसे ही हो जाए तो फिर आप क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने स्टेप फर्स्ट आएगा बेसिक इन्फो का। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में मिडिल नेम डालेंगे, नहीं या तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो भी लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे और फिर नाम को भी लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अगर आप कोई अन्य फोन नंबर भी देना चाहते हैं तो वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में गाइज ईमेल आईडी में आपका @ से पहले ईमेल में जो भी आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com है तो मैं यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। फिर आप यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी में अपनी पूरी ईमेल आईडी डाल देंगे एंड उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है और साथ ही साथ डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई दे रही है। अब आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में आप यहां पर इसके ऊपर टिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद गाइज आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और फिर यहां पर साइन आएगा। आप इसको टिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है आपके सामने स्टेप 3 की जानकारी, जहां पर सबसे पहले आपको आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पोस्ट को चूज करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि आप विकलांग नहीं है। एक और सवाल है जो कि विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। तो बेसिकली अगर आपको इस सेक्शन के अंदर कोई डिफिकल्टी है लिखने में, आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद आपका क्या रिलीजन है, आपका जो भी है रिलीजन वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। उसके बाद क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर जैसे कि ECOS और SSCOs, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आर यू ए डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, यानी कि क्या आप एक जो डिफेंस फोर्स है उसके अंदर एक सरकारी कर्मचारी है जो कि सर्विस के दौरान वहाँ पर जख्मी हो गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है और आपने दोबारा शादी नहीं की है तो आप यहां पर यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है यानी कि आप अनमैरिड है तो आप यहां पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद सवाल है कि क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है BIS के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आप नो करेंगे। फिर नेशनलिटी आप इंडियन रहने देंगे। स्टेट प्रेफरेंस, पहली चॉइस आप कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं वो आपको जिसको भी देनी है वही स्टेट आप यहां से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप एग्जाम के लिए पहली चॉइस इनमें से किस सिटी को दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। सेकंड चॉइस दे दीजिए आपकी स्टेट की और उसके बाद में फिर उसकी सिटी की चॉइस आपको देनी है। एंड देन तीसरी चॉइस भी आप यहाँ पर दे देंगे आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ही, और उसके बाद में फिर सिटी पर क्या रखना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ शॉर्ट हैंड, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि ये चीज़ मांगी है तो फिर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिव, और आप यहाँ पर उसका मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कीजिए, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर अपना यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद गाइज मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आप फादर नेम भरेंगे, मदर नेम भरेंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का 3 लाइन के अंदर भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। पिन कोड आपका क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है और ध्यान दीजिए आपकी क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल
एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले एसएससी यानी कि आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन, तो 10वीं आपने किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में की है, तो आप यहाँ पर एसएससी में या तो ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट मिल रही है पूरे सब्जेक्ट लिखने की, तो फिर आप यहाँ पर एक एक करके जो आपके सब्जेक्ट थे आपके 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। सब्जेक्ट के नाम देने के बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ पासिंग मालूम नहीं है तो आप एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो डेट ऑफ पासिंग है वो भी भर सकते हैं। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्लास आपकी क्या थी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिनके नंबर CGPA के अंदर है उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करना है, और साथ ही साथ जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, जिनके 45 से लेकर 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और फिर उसके नीचे के थर्ड क्लास में या फिर पास क्लास में। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने किस स्ट्रीम में की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर इनमें है तो वो, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो डेट, मंथ और फिर जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज क्या थी वो आप यहाँ पर भर देंगे और अपनी क्लास भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आपने पीजी डिग्री की है, पीजी डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा किया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है कोई, तो उसकी जानकारी सेम तरीके से भरिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे कौन कौन सी आपको आती है, जैसे कि मैंने हिंदी लिखा है, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने तीनों के ऊपर टिक कर दिया। इसके बाद आपको इंग्लिश या फिर जो भी आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो लिखना है और फिर बताना है कि मुझे पढ़नी, लिखनी और बोलनी। अगर बोलनी आती है तभी टिक कीजिएगा, नहीं आती है तो आप अनटिक कर दीजिएगा। तीसरी लैंग्वेज भी कोई आती है वो आप यहाँ पर लिख करके उसके ऊपर बता दीजिएगा कि मुझे लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है, या फिर कोई एक भी आती है तो वही टिक कर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी अभी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट राशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपके थंब इंप्रेशन की फाइल यहाँ पर आएगी और आप इसको ओके कर देंगे। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। अब इसमें क्या लिखना है वो भी आप जान लीजिए। ये जो मैं आपको लिंक दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। ये जो लाइन है ये आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट के जगह पर जो आपने फॉर्म के अंदर नाम भरा है अपना वो नाम लिख देना है, और फिर आपको इस डिक्लेरेशन को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज उसका आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ से गाइज जो भी सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे उनको पहले फीस जमा करनी होगी। जब वो फीस जमा कर देंगे तभी वो यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में इस फॉर्म को सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप BIS वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।